ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ। फरहाद इस बार जिसके साथ मैमल का रिश्ता होने जा रहा है उसका कत्ल कर देता है। ये सारा का सारा माजरा इस बार सर मंटू भी देख ही लेते हैं। उधर इफ्रा अपने घर को लॉक करके घर में पेपर छोड़कर वहां से जा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से फरहाद ने उसे धोखा दिया इस बार तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। पूरे कॉलेज में इस बार बार वही बातें हो रही हैं कि इफ्रा कहाँ पर है, क्योंकि जब से मेमल ने ये बात कहती हुई है कि 6 दिन हो गए हैं उसकी मौत हो चुकी है, उसे हार्ट अटैक हो चुका है। ये बात कॉलेज में इस बार फैल ही जाती है। यहाँ पर सरमंटू के पास जब वो उसका बाप आता है यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर सरमंटू तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बार मेमल सारा का सारा सच बता ही देती है। कहती है कि फरहाद वो बिन्यामीन का बेटा है जिसकी दोस्त थी इफ्रा, उसी के साथ उसका सब कुछ था। वो आई थिंक उससे मोहब्बत भी करती थी। मुझे नहीं पता कि उसने उसे धोखा दिया है या क्या दिया है। मेमल वो तो आपकी भी दोस्त थी, आपका उनके साथ कोई राब्ता नहीं है क्या? ये सारी की सारी बातें इस बार तो यहाँ पर सरमंटू बोल ही पड़ता है। कहता है कि वो बहुत ही इनोसेंट मैन है, वेरी डाउन टू अर्थ है, उसे तो जरा भी किसी किस्म की कोई भी बात नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी, गाड़ी में भी उठाया सब कुछ। यहाँ पर मेमल कहती है कि जिसने आपको धक्का देकर गिराया और सभी लोगों के सामने जलील और रुस्वाह भी किया, तो उसे आप कह रहे हैं कि वो डाउन टू अर्थ है? वो तो गुंडा है एक नंबर का। यहाँ पर सर मंटू कहते हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छा है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर मेमल परेशान हो जाती है कि आखिर सर मंटू को हो क्या गया है। दूसरी जानिब घर में आ जाने के बाद यहाँ पर मेमल अपने बाप को कहती है कि बाबा जान मेरी एक मदद कीजिएगा। यहाँ पर उसके बाबा भी बहुत परेशान है, मेरी दोस्त नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर सारी की सारी बातें इस बार अपने बाबा को भी बता देती है कि वो मेरी दोस्त थी, वो तकरीबन 2 साल पहले अपना घर छोड़कर आ चुकी हुई थी किसी रिश्ते की बिना पर। बिना रिश्ते वहाँ पर वो किसी और लड़के के साथ रह रही थी। आप मेरी दोस्त ढूंढ दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप उसके लिए क्यों परेशान हो बेटा? तुम्हें क्या जरूरत है उसके लिए परेशान होने की? घर से भाग कर आने वाली लड़की तुम्हारी दोस्त क्यों है? ये सारी की सारी बातें इस बार मेमल बोली पड़ते कहती है कि बाबा जो कुछ भी है उसने गलती की, या जो कुछ भी किया उसके बाबा की गलती थी। जो कुछ भी था जहाँ पर भी वो रह रही थी, आपकी मेहरबानी होगी कि आप मेरी दोस्त को ढूंढ दीजिए। उधर इस बार मतलूब अहमद अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। घर से तो वो भाग गई थी, लेकिन इस बार वो उसे अगर याद आ रही है अपनी बेटी की, तो यहाँ पर उसे उसकी बेटी मिल ही नहीं रही। ना तो कॉलेज में आ रही है ना ही कुछ। इस बार सारा का सारा माजरा सबके सामने आने ही वाला है जब वो थाने में चले जाएगा, वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद इस बार बता ही देता, कहता है कि मेरी बेटी घर से भाग चुकी थी, वो जहाँ पर भी रहती थी मुझे नहीं पता आज वो जिंदा है या मर चुकी हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बिन्यामीन का बेटा जो फरहाद है उसके साथ उसका कोई अफेयर चल रहा था। यहाँ पर इस बार उसके घर की तरफ चले ही जाते हैं। यहाँ पर ताला तोड़ दिया जाता है। घर में जैसे इंटर होते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर उसके एयर रिंग्स पड़े हुए मिलते हैं। इफ्रा को आवाजें लगा रहा है। उसका बाबा कहता है कि इफ्रा इफ्रा कहाँ हो, लेकिन यहाँ पर इफ्रा नहीं है। यहाँ पर उसे उसके एयर रिंग्स पकड़ा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये फाइनल होता है कि उसका कत्ल कर दिया गया। कुछ सिम्टम जो यहाँ पर शो हो रहे हैं वो यही साबित करते हैं मतलूब अहमद के आपकी बेटी जिंदा नहीं है। उसका बाप रो रहा है, लेकिन इस बार पुलिस बिन्यामीन के घर में भी पहुंच जाएगी, जहाँ पर वो जाकर फरहाद से इन्वेस्टिगेशन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिन्यामीन से पूछते हैं कि आपके बेटे ने इफ्रा का कत्ल किया, वो मिल नहीं रही, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारी की सारी बातें जब घर पता चलती हैं तो यहाँ पर उसकी बहन पूछती है कि कहाँ पर है इफ्रा। यहाँ पर फरहाद कहता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ वो कहाँ पर है, मेरी तो उससे मुलाकात हुए काफी दिन हो गए हैं। एक दिन उसने मेरे मुंह के ऊपर पानी भी मारा था, और उसे जब से मेमल का पता चला उसके बाद तो उसका बिहेव ही कुछ और हो चुका हुआ है। इफ्रा का बाप इस बार उसके वही चीजें पकड़कर रो रहा है, याद कर रहा अपनी बेटी को कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी कि अपनी बेटी को घर से भागने दिया और उसके बाद उसके पाँव में जंजीरें बांध दी कि वो घर से भाग गई। उधर
उधर इस बार मेमल की और मतलूब अहमद की मुलाकात हो ही जाती है कि जिसके बाद यहाँ पर वो सब कुछ बता देती है। मुझे तो यही शक लगता है कि बिन्यामीन के बेटे ने ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पर मतलूब अहमद कहता है कि तुम जैसी दोस्त हो तो कोई गुम क्यों हो जाए। ये बातें सुनने के बाद मेमल को अंदाजा होता है कि उसे इफ्रा को ढूंढना चाहिए। उधर मिस मारिया इस बार सर मंटू को कॉल कर देती है और वहाँ पर जो कह बोलती है, कहती है कि यू आर इक्वल या कल्पलेट। यहाँ पर सर मंटू कहते हैं कि मिस मारिया आपका दिमाग तो ठीक है ना, क्योंकि इस बार मिस मारिया सब कुछ जान चुकी है कि सर मंटू की नजर इस बार सिर्फ और सिर्फ मेमल के ऊपर है। दूसरी जानिब मेमल का इस बार रिश्ता तय होने के लिए जा रहा है कि उसको अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा होता है। यहाँ पर उसकी पप्पू कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बहुत जल्द तय होने के लिए जा रहा है। बचपन से ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन ये रिश्ता इस बार कभी भी फरहाद रहने ना देगा। वो उन दोनों को कभी भी एक साथ जीने नहीं देगा जब उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मेमल का रिश्ता उसी के साथ तय होने जा रहा होता है जहाँ पर वो बचपन से उसके साथ वक्त गुजारती आई थी, जिसके बाद फरहाद उसे इस बार गोली भी मार ही देगा। दूसरी जानिब ये सारा का सारा माजरा इस बार सर मंटू भी देख ही लेते हैं। सर मंटू ये मामला देखने के बाद मिस मारिया को भी बताते हैं और मिस मारिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस मामले को आप हाइड ही रखो, किसी के साथ भी शेयर मत करना। लेकिन सर मंटू जो है इस बार वो शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार जब जैसे ही वो घर में पहुंचते अपनी गाड़ी से नीचे उतरती हैं तो पीछे पीछे उसके फरहाद भी पहुंच जाता है। फरहाद यहाँ पर आकर सर मंटू को मारता भी है, पीटता भी, कहता है कि अगर तुमने मेरा जिक्र किसी के साथ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। ये बात सुनने के बाद सर मंटू डर ही जाते हैं। उधर मेमल इस बार अपनी पुप्पो के साथ पहुंच जाती है बाजार में, जहाँ पर फरहाद उनका रास्ता रोक लेता है। यहाँ तक कि इस बार मेमल को यहाँ से भगाने की भी कोशिश करता है और पुप्पो को मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि मेमल मेरे हवाले कर दो, मेमल मेरी है। मेमल इस बार खुली खुली धमकी दे ही देती है, कहती है कि ठीक है, आज तो तुमने बदतमीजी कर ली, अगर तुम जिंदा रहे तो मेमल तुम्हारी होगी, वरना भूल जाना मेमल के तुम्हें मिल पाएगी। उधर सर मंटू और मारिया इस बार बिन्यामीन के पास पहुंच ही जाते हैं उसके बेटे फरहाद की शिकायत देकर। यहाँ पर वो बातें कर रहा होता है, लेकिन फौरन से बिन्यामीन गुस्से में आ जाता है। वो कभी भी अपने बेटे की कोई भी बात नहीं सुनता है कि उसके खिलाफ कोई बोले। यहाँ पर मिस मारिया के पास बैठे बैठे वो उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देता है। ये बात मिस मारिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो बोल पड़ती, कहती है कि आप किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, आपको जरा भी तमीज नहीं है कि आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है। लेकिन इस बार सर मंटू और फरहाद की लड़ाई भी शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि इस बार सर मंटू भी फरहाद को पकड़ ही लेंगे। उन दोनों के बीच में लड़ाई भी होगी, जिसके बाद ये सारा का सारा माजरा सर मंटू पुप्पो और मेमल को सुना रहे होंगे। यहाँ पर मेमल की पुप्पो को सर मंटू बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और कहती है कि सर मंटू तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, तुम उस गुंडे से भी बच जाओगे और सब कुछ भी, क्योंकि फरहाद के हाथ अगर मेमल आ गई तो मेमल तो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वक्त में कत्ल तो इस बार फरहाद का भी हो ही जाएगा। उसकी जिंदगी भी अब बहुत कम है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सर मंटू और सजल को एक हो जाना चाहिए, और जिस तरह से फरहाद कर रहा है उसने तो इफ्रा की भी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। आज अगर मेमल की भी जिंदगी तबाह कर दी तो उसका बाप ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय के इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।